हेलो फ्रेंड्स। तो जो हम पूरा स्वेटर बनाना सीख रहे हैं उसका ये हमारा 4th नंबर का वीडियो है। हमने 3rd वीडियो तक पीछे वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो ये पीछे वाला पार्ट हमारा ऐसे था और फिर हमने अपना आगे वाला पार्ट बनाना स्टार्ट कर लिया है। तो आगे वाले पार्ट के लिए भी हमें सेम करना है। 70 फंदे हमने स्टार्टिंग में डाले। उसके बाद में जितना बड़ा बॉर्डर हमने पीछे के पार्ट के लिए बनाया उतना ही बड़ा बॉर्डर हमने आगे के पार्ट के लिए बनाया और बॉर्डर की बुनाई सेम है। तो दोनों का आप ऐसे मेजर कर लीजिएगा, कितनी सिलाई आपने पीछे वाले में बनाई है उतनी सिलाई आप आगे वाले के लिए बनाइएगा बॉर्डर। फिर उसके बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद में हमने 5 फंदे आगे वाले पोर्शन में भी बढ़ा लिए हैं। जैसे हमने पीछे बढ़ाए थे 5 फंदे बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद में, वैसे ही 5 फंदे आप आगे वाले में बढ़ा लीजिए। फिर आगे वाले पोर्शन के लिए हमने ये इस तरीके की ऐसे ये बुनाई डाली है, ऐसे स्क्वायर टाइप की ये बुनाई डाली है। तो अभी हम आपको ये बुनाई डालना भी सिखा देंगे कि ये पूरे स्वेटर में बुनाई अगर डालनी है तो कैसे डालनी है। तो आइए पहले देख लेते हैं बुनाई कैसे डालनी है, फिर इसका आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा ऐसे स्क्वायर पैटर्न बनेगा, इसे आप देखिए। तो आगे से अगर आप देखेंगे तो एक स्क्वायर ऐसा लगता है उल्टा साइड का है और एक स्क्वायर ऐसे सीधा साइड का। इसको बास्केट वीव भी बोलते हैं और बहुत ही इजी होता है और बिगिनर्स तो इजीली इसको डाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, फंदों को हम डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास में टोटल 75 फंदे थे, तो हमने 7-7 का ब्लॉक लिया है और साइड साइड में हमारे पास में 6-6 फंदे बचे हैं। जो साइड का ब्लॉक है फर्स्ट ब्लॉक और जो लास्ट वाला ब्लॉक है उसमें 6-6 फंदे बचेंगे और बाकी सारे ब्लॉक में 7-7 फंदे। तो ऐसे 7-7 फंदों को हम डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद में 7-7 सिलाई एक जैसी बनाते हैं। तो ये हम आगे से हम दिखा रहे हैं, ये देखिए कैसे बनाना है सिलाई। इसमें आप पहले जो 6 फंदे हैं, तो देखिए हमारी एक जो ब्लॉक है, एक जो स्क्वायर है वो वाला स्क्वायर का पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब हम नए स्क्वायर का पैटर्न बनाएंगे। तो इसमें देखिए क्या होगा, जहाँ पे जिस स्क्वायर पे आपको बुनाई यहाँ पे सीधी दिख रही है उसके ऊपर अब जो हम नया स्क्वायर बनाएंगे उसकी बुनाई उल्टे दिखेगी और जिस स्क्वायर पे इस टाइम बुनाई उल्टा दिख रही है उस पे स्क्वायर पे बुनाई अब हमारी सीधी दिखेगी। तो आइए देखते हैं आप। इसमें हमने पहला वाला जो पार्ट है वो 6 का है और बाकी सारे 7-7 के लास्ट 6 का है। तो ये 6 फंदे हम पहले उल्टे बुनेंगे, 1 2 5 और ये 6 फंदे हमारे उल्टे बुन गए। अब ऊन को पीछे लिया, अब 7 फंदे सीधे, 1 2 3 6 और ये 7। अब फिर से ऊन को आगे लिया और 7 फंदे उल्टे, 1 2 6 और ये 7 फंदे उल्टे। अब फिर से ऊन को पीछे लिया और 7 फंदे सीधे, 1 2 3। अब फिर से हम उनको आगे लेंगे और 7 फंदे उल्टे। तो यही आप कंटिन्यू रिपीट करते जाइए सिलाई पूरी खत्म होने तक। तो ये हमारी सिलाई के लास्ट फंदे आ गए। ये हमारे 6 फंदे जो का ब्लॉक है लास्ट वाला, ये सारे 6 फंदे उल्टे बुन जाएंगे। अब बस पीछे से आपको क्या करना है, इसी का रिवर्स करना है। लास्ट हमारे 6 फंदे उल्टे बुने थे तो यहाँ पे जाकर के हमारे फर्स्ट 6 फंदे सीधे बुन जाएंगे। अब तो ये 1 2 5 और ये 6 फंदे हमारे सीधे बुन गए। अब उनको आगे लेकर के 7 फंदे उल्टे। इसी टाइप से ये आप कंटिन्यू करते रहिए और ऐसे हमने क्योंकि 7-7 फंदे का ब्लॉक लिया है तो सिलाई भी हमारी 7 होगी। 7 सिलाई होने के बाद में उसका आप रिवर्स कर दीजिएगा। जहाँ पे हमारा ब्लॉक सीधे फंदों का दिख रहा है वहाँ पे हमारा ब्लॉक उल्टे फंदों का दिखना है। बस बहुत ही सिंपल बुनाई है, जैसे हम सीधे उल्टे फंदे बुनते हैं वही हमें करना है। तो ये हम अपनी वाली सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आगे वाला जो पार्ट है स्वेटर का, उसके मुड्ढे कैसे बनाने हैं और गला कैसे बनाना है। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है उसी तरीके से। अब हमें जाकर के आगे फंदे घटाने हैं। अदरवाइज अगर आप बॉर्डर के बाद ही सीधे बना रहे हैं तो 7 सिलाई ऐसे कंप्लीट करिएगा, फिर रिवर्स करके फिर 7 सिलाई और आपकी ऐसी ये बुनाई दिखने लगेगी।
अब हम क्या करेंगे, पीछे का हमने जितना पार्ट बनाया था कंधे के पहले, मुड्ढे घटाने के पहले तक, उतना ही पार्ट आगे वाला बनाएंगे। इंची टेप से आप इसको नाप लीजिए और ऐसे रख करके भी आप इसको नाप लीजिए। आपने जैसे देखा था कि पीछे वाले जो पार्ट में हमने मुड्ढे घटाए थे 5-5 फंदे दोनों साइड से, फिर 3-3 फंदे और फिर 1-1 फंदा। तो इंची टेप से आप एक बार नाप लीजिएगा, नीचे से लेकर के मुड्ढे घटाने के ऊपर तक पीछे वाला पार्ट कितना है उतना ही बड़ा हमारा सीधे वाला फ्रंट वाला पार्ट होना चाहिए। और उसके बाद हम मुड्ढे घटाएंगे 5-5, फिर 3-3, फिर 1-1। तो अब हम 5 फंदे घटाएंगे और बुनाई का पैटर्न हम कंटिन्यू रखेंगे। ये एक फंदा हमने बुना, ये दूसरा फंदा बुना और पीछे वाला फंदा ऐसे उतार दिया, तो ये हमारा एक फंदा कट गया। फिर एक और फंदा बुना, पीछे वाला उतार दिया, ये हमारा दूसरा फंदा कट गया, तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, पीछे वाला फंदा उतार दिया। अब ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं आखिरी तक, बस आपको ये बुनना है। अब जो दूसरी साइड के 5 फंदे हैं वो हमारी नेक्स्ट सिलाई में घटेंगे। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट सिलाई पे आ गए हैं। अब इस साइड के हम 5 फंदे घटाएंगे मुड्ढे के लिए। ये हमने एक एक करके 2 फंदे बुने, पीछे का फंदा उतार दिया, तो ये एक फंदा कट गया, ये पीछे का उतारा, 2 फंदे कट गए, फिर पीछे का उतारा, 3 फंदे कट गए, 4 और ये 5वां फंदा हमारा ये घट गया। अब ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं, जो हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो वो हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट सिलाई पे आ गए। अब हमें 3 फंदे घटाने हैं। पैटर्न हम सेम अपना फॉलो करते रहेंगे। ये एक फंदा बुना, 2 फंदे बुने, पीछे वाला फंदा उतार दिया, तो ये हमारा एक फंदा घट गया। ये हमारा दूसरा फंदा घट गया, एक और फंदा बुना, पीछे का उतार दिया, 3 फंदे हमारे घट गए। अब ये सिलाई आप कंप्लीट कर लीजिए, एंड तक ये सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट सिलाई में हमारे फिर 3 फंदे कटेंगे दूसरी साइड के। ये हमारी नेक्स्ट सिलाई आ गई है। इधर से भी हम 3 फंदे अब घटाएंगे। तो ये 1-2 फंदे हमने बुन लिए, पीछे का फंदा ये उतार दिया, फिर एक और फंदा बुना, फिर पीछे का उतार दिया, 2 फंदे हमारे घट गए और ये अब हमारा तीसरा फंदा कट गया। अब ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे नॉर्मल बुनते हुए। तो ये हमारी नेक्स्ट सिलाई आ गई है। अब हमें एक फंदा घटाना है। तो ये ऐसे एक एक करके 2 फंदे बुन लिए और पीछे का फंदा उतार दिया, तो ये हमारा एक फंदा घट गया है। अब पूरी सिलाई नॉर्मल बुन के कंप्लीट कर लीजिए। अब हमारी नेक्स्ट सिलाई आ गई। यहाँ पे भी हमें एक फंदा घटाना है। तो आपने देखा जैसे हमने पीछे के पार्ट में घटाए थे, ये एक फंदा हमने उतार दिया और ये हो गया। ये पूरी सिलाई अब हम नॉर्मल कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे हमने देखा कि पीछे के पार्ट में भी हमने दोनों साइड से 5-5, फिर 3-3, फिर एक एक फंदा घटाया, उसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट में भी सेम टू सेम फंदे घटाएंगे। तो देखिए हमारे आगे वाले पोर्शन के भी मुड्ढे अब बन गए हैं। इसको हमने पीछे वाले पोर्शन के ऊपर ऐसे आगे वाला पोर्शन हमने ऐसे रख दिया है। और पीछे वाला पोर्शन में आपने जैसे देखा था कि मुड्ढे घटाने के बाद में हमने 2.5 इंच प्लेन बुना था। मतलब जो मुड्ढे घटाने से स्टार्ट किए है, मुड्ढे जहाँ से घट रहे वहाँ से 3.5 इंच, और मुड्ढे घटाने के बाद के 2.5 इंच हमने प्लेन बुना था और फिर हमने अपना गला बनाना स्टार्ट किया था। आगे वाले पोर्शन में हम क्या करेंगे कि अब इसके बाद में हम ½ इंच प्लेन बुनेंगे और फिर हम गला बनाएंगे। तो हम ½ इंच प्लेन बनाएंगे और हमारा जो ब्लॉक था एक, वो हमारा ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारा रिवर्स ब्लॉक हो जाएगा। तो उल्टा जो दिख रहा है उसके ऊपर सीधा वाला ब्लॉक दिखेगा और सीधे के ऊपर उल्टा ब्लॉक दिखेगा। तो ½ इंच हम नॉर्मल बुन लेते हैं, फिर आगे का गला देखते हैं। तो ये हमने ऊपर बुन लिया है। हमें ½ इंच कम लग रहा था तो हमने उसको 1 इंच बुन लिया है। 1 इंच हमने पूरा प्लेन ऐसे बुन लिया है। अब हम आगे का गला बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आपने देखा था पीछे के गले में हमने दोनों साइड के पहले 20-20 फंदे छोड़ दिए थे, लेफ्ट एंड राइट साइड के दोनों के 20-20 फंदे, और बीच के जितने भी फंदे बचे थे वो पूरे हमने यहाँ पे जा करके बंद कर दिए थे। तो वही हम अब आगे के पार्ट में भी करेंगे। 20 फंदे हम पहले बुन लेते हैं
और हमारा जो ब्लॉक वाला जो हमारा पैटर्न है वो हमारा कंटिन्यू होता रहेगा। हर ब्लॉक जब हमें रिवर्स करना है वो हम रिवर्स करते जाएंगे। तो ये हम टोटल 20 फंदे प्लेन ऐसे बुन लेते हैं। तो ये हमारे 16 फंदे बुन गए हैं। ये 17, 18, 19 और ये 20। ये 20 फंदे हो गए हमारे एक साइड के। अब हम 2 फंदे पहले बुनेंगे। ये एक फंदा, ये 2 फंदा और पीछे वाला फंदा उतार देंगे। फिर से हम एक फंदा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा उतार देंगे। फिर से एक और फंदा बुना, पीछे वाला फंदा उतार दिया। यही हम कंटिन्यू रिपीट करते जाते हैं और जब तक करेंगे जब तक कि हमारे लेफ्ट हैंड की सिलाई के लिए भी 20 फंदे नहीं बचे। तो आप इस तरीके से घटाते जाइए। जो आपका एक फंदा भी बुन रहा है वो, और लेफ्ट हैंड की सिलाई पे 19। तो ये लेफ्ट हैंड की सिलाई के 19 फंदे और जो ये कंटिन्यू फंदा चल रहा है वो, उसको मिला के 20 फंदे। तो 20 फंदे इधर रह गए हमारे और 20 फंदे उधर हो गए। अब ये बाकी के रिमेनिंग फंदे हम नॉर्मल बुन के कंप्लीट कर लेते हैं ये वाली सिलाई। तो ये हमारी नेक्स्ट सिलाई आ गई। इस टाइम पे आपको ये ऐसे दिखेगा। अब हमारे जो 20 फंदे पहले वाले पार्ट के 20 फंदे, इनको हम नॉर्मल बुन लेते हैं। तो ये हमारे 20 फंदे बुन गए हैं और जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें हम एक नई ऊन लगाएंगे। जैसे हमने जो बैक पार्ट बुना था उसमें किया था, सेम टू सेम उसी तरीके से हमें फॉलो करना है। तो ये एक नई ऊन हम जोड़ लेते हैं अब। तो अब जैसे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड वाला जो है हमारा पार्ट हमेशा नई ऊन से बनेगा। अब इसमें हम 3 फंदे घटाएंगे। तो ये आपने एक एक करके 2 फंदे पहले बुन लीजिए, फिर पीछे वाला फंदा ऐसे उतार दीजिए। ये एक फंदा घट गया, फिर ऐसे ही कीजिए, ये 2 फंदे घट गए और ये अब तीसरा फंदा घट गया। अब बाकी की सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारी नेक्स्ट सिलाई आ गई। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हम पूरे फंदे बुन लेंगे। सेकंड पार्ट में फिर फंदे हम 3 फंदे हम घटाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमने बुन लिया है। अब सेकंड पार्ट यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे भी हमें 3 फंदे घटाने हैं। तो वैसे ही हम 3 फंदे घटाएंगे। ये हमने एक फंदा बुना, दूसरा फंदा बुना, पीछे का फंदा उतार दिया, ये एक और फंदा उतार दिया, 2 फंदे घट गए और ये तीसरा फंदा हम घटा दे रहे हैं। इसके बाद में सिलाई कंप्लीट कर लीजिए पूरी नॉर्मल। ये हमारी नेक्स्ट सिलाई आ गई है। फर्स्ट पार्ट के फंदे नॉर्मल बुन लेते हैं। अभी सेकंड पार्ट आ गया, इसमें हम 2 फंदे घटाएंगे। तो ये वैसे ही एक एक करके 2 फंदा बुनिए, पीछे का फंदा उतार दीजिए, एक और बार एक फंदा बुनिए और पीछे का फंदा उतार दीजिए। 2 फंदे हमारे घट गए। अब ये सिलाई नॉर्मल कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारी नेक्स्ट सिलाई आ गई है। फर्स्ट पार्ट हम नॉर्मल बुन लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट आ गया। इसके भी हम 2 फंदे घटाएंगे। तो ये एक एक करके आप फंदा बुन लीजिए, 2 फंदे, फिर पीछे वाला फंदा उतार दीजिए, फिर एक और फंदा बुनिए और पीछे वाला फंदा उतार दीजिए। तो ये हमारे 2 फंदे बुन गए हैं। अब ये सिलाई कंप्लीट कर लीजिए नॉर्मल। ये हमारी नेक्स्ट सिलाई आ गई है। फर्स्ट पार्ट नॉर्मल बुन लीजिए। ये हमारा दूसरा पार्ट आ गया। इसमें हम अब एक फंदा घटाएंगे। तो एक एक करके 2 फंदे बुन लीजिए, पीछे का फंदा उतार दीजिए। तो ऐसे आपका ये एक फंदा घट जाएगा। अब बाकी की पूरी सिलाई नॉर्मल कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारी नेक्स्ट सिलाई आ गई है। फर्स्ट पार्ट नॉर्मल कंप्लीट कर लीजिए। तो हमारा ये दूसरा पोर्शन आ गया। इसमें हम अब एक फंदा घटाएंगे। तो एक एक करके 2 फंदे बुन लीजिए, पीछे का फंदा उतार दीजिए, ये एक फंदा घट गया। अब पूरी सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। तो आपने गले में देखा, पहले हमने 20-20 फंदे छोड़े दोनों साइड में, बाकी ये पूरे फंदे बंद कर दिए, फिर दोनों साइड के 3-3 फंदे घटाए, फिर 2-2 फंदे घटाए और फिर एक एक फंदे घटाए। जैसा हमने पीछे के पोर्शन में किया था सेम टू सेम हमने वैसा ही आगे के पोर्शन में किया है। तो ये हम आगे वाले पार्ट को पीछे वाले पार्ट के ऊपर रख देते हैं और इसका ये हम ऐसे मेजरमेंट करते हैं। तो ये देखिए मुड्ढे से मुड्ढे हमारे जॉइंट हो गए हैं। ये गला बन गया हमारे आगे वाले पार्ट का। अब हम क्या करेंगे कि ये ऊपर का इतना हम प्लेन बुन लेंगे आगे वाले पार्ट का, जिससे दोनों पार्ट की लंबाई बराबर हो जाएगी। तो ये आप दोनों साइड का जो अलग अलग ऊन हमने लगाई हुई उससे पूरा प्लेन बुन लीजिए। आगे का पार्ट के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो फॉलो कीजिए, उसमें हम उसके आगे का देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक मी एंड सब्सक्राइब मी।